मैं सऊदी अरब के बीच से होकर जा रहा था क्योंकि यही मेरा वर्तमान पथ था। चलने का अपना अलग आनंद है, खासकर बद्दुओं के साथ बीच में घूमना अथवा मरुद्यान में बैठकर खजूर चबाने का एक अलग ही नशा है। और उससे भी अधिक आनंद तो तब आता है जब कोई गांव मिल जाए या किसी मक्का यात्री का साथ मिल जाए। और मैं उसी आनंद में चल रहा था। मरुभूमि पार करने का माकूल समय है रात्रि, यानी सूर्यास्त से सूर्योदय तक। उसके बाद तंबू तानकर विश्राम और फिर चलना। खासकर जो पद यात्री हैं या मेरे जैसे साइकिल यात्री, उनके लिए यही एकमात्र उपाय है। आप यदि मेरी बात का विश्वास करें तो बताऊं, सावधान, साइकिल पर सऊदी अरब पार करने की चेष्टा न करें, मारे जाएंगे। मैंने ग्रामवासियों से पूछा, अच्छा भाई, बता सकते हैं यहां से अगला गांव कितनी दूर है? बहुत पास, पैदल चलें तो एक रात और ऊंट पर बैठकर जाएं तो सुबह। नमाज पढ़कर निकलें तो अक्शाम की नमाज वहां जाकर पढ़ सकेंगे, यानी शाम को। हालांकि है तो मरुभूमि यानी रेगिस्तान, किंतु उसमें डामर की सड़क है, ठीक हमारी दिल्ली से राजस्थान के बीच से होते हुए मुंबई आने के रास्ते जैसी, अर्थात चित्तौड़, जयपुर, उदयपुर की सड़क जैसी। अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ा। इस देश में भगवान ने अल्लाह का नाम धारण कर लिया है। सुबह के समय साइकिल की रफ्तार कुछ बढ़ जाती है, इसलिए मैं बड़े मजे से चल रहा था। दोनों ओर रेत के समुद्र के बीच से सड़क बड़े सुंदर ढंग से आगे की गई है। हठात गौर से देखा, दूर बादल जैसा कुछ था। ठीक से देखा, हाँ, बादल ही थे। तो मरुभूमि में भी बारिश होती है, कलयुग फिर और किसको कहते हैं। हठात कानों में साए साए शब्द सुनाई दिया और ठीक से कुछ समझ पाने से पहले ही असंख्य सुइयों जैसे बालू के कण उड़कर शरीर पर गिरने लगे। मेरा शरीर बालू से ढक गया। सऊदी अरब में आकर यदि स्थानीय लोगों की पोशाक से सामंजस्य न बैठाया होता तो सचमुच बहुत विपत्ति में फंस जाता। बाध्य होकर साइकिल से उतरना पड़ा। चारों ओर बादलों की तरह रेत उड़ रही थी। तय नहीं कर पा रहा था कि ऐसे में क्या करना उचित है। हठात पैरों पर नजर गई तो देखा कि इस बीच सड़क पर 1 फुट बालू जमा हो गई थी। पैर झटक कर और झाड़ कर मैं बालू के ऊपर खड़ा हुआ। साइकिल से बैग निकालकर चादर निकाल ली, शरीर को भी तंबू से ढक लिया। पर हवा तो लग रहा था जैसे उड़ा कर ले जाएगी। मैं बैठ गया, किंतु चारों ओर बालू से मेरा शरीर ढका जा रहा था। सर्वनाश, अंततः क्या जिंदा दफन होना होगा? अब बहुत बार सुनी हुई मरुस्थलीय आंधी से बचने की एकमात्र तरकीब अपनानी पड़ी। सारी देह को ढककर बालू के ऊपर घुटनों के बल बैठकर अनवरत बायां हाथ, बायां पैर, दायां पैर उठाकर बालू के ऊपर करते हर समय अपनी देह की रक्षा करना, अर्थात बालू जमा होने के साथ साथ देह को बालू के ऊपर उठा लेना होगा। बड़ी भयंकर आंधी थी। बालू मेरी देह के चारों ओर जमा होने लगी। उस दिन यदि इस तरकीब से स्वयं को न बचाया होता तो आज ये सब लिखने की नौबत ही न आती। इस तरकीब के बारे में सबसे पहले श्रद्धेय बिमल मुखर्जी से सुना था, जिन्होंने साइकिल पर भारत व समस्त यूरोप की प्रदक्षिणा कर विश्व भ्रातृत्व की प्रशंसा अर्जित की थी। मरुभूमि की वह भयंकर सर्वनाशी आंधी कितनी देर चलती रही, इसका ठीक ठीक हिसाब तो नहीं रखा, पर अनुमान है कि यह क्रम घंटे भर से अधिक नहीं चला। आंधी थमी तो शरीर झाड़ कर उठा। देह से तंबू खोलकर देखा कि चारों ओर का दृश्य बिल्कुल बदल गया था। पहले जहां गड्ढा या टीला था वो जगह समतल हो गई थी, और जो समतल थी वहां रेत का पहाड़ सा हो गया था। सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का था कि रास्ता मेरी साइकिल को लेकर कहीं हवा में उड़ गया था। हे खुदा, ये मुझे तुमने कहां ला पटका? सड़क के ऊपर कम से कम 6-7 फुट बालू जमा हो गई थी और उसके नीचे थी मेरी साइकिल। बालू खोद कर साइकिल निकालने की बहुतेरी चेष्टा की, पर सब व्यर्थ। पहली बार समझ में आया कि बालू खोदकर गड्ढा नहीं किया जा सकता। साइकिल के शोक से उबरने से पहले ही एक और समस्या आ खड़ी हुई। अब जाऊंगा कैसे? मरुभूमि में मेरा लक्ष्य स्थल, मेरी मंजिल किस ओर है, कौन जाने?
शाम तक सोच विचार करने के बाद भी कोई कूल किनारा न मिला। धीरे धीरे सूर्यास्त हो गया। मरुभूमि में सूर्यास्त देखने का भी एक आनंद है, किंतु अपनी उलझनों में उलझा मैं समझ ही न पाया कि कब सूर्यास्त हो गया। मरुभूमि में सूर्यास्त के पश्चात भी काफी देर उजाला रहता है। मैंने सोचा इस प्रकार बैठे रहने से कोई लाभ नहीं। जहां तक याद आता है, मैं पूर्व से आ रहा था और पश्चिम की ओर जा रहा था। पीठ पर बोझ उठा, कुछ अंदाजे से मैंने चलना शुरू किया। बालू पर चलना भी कुछ ऐसा था कि एक कदम आगे तो आधा कदम पीछे। 1 मील आने पर लगे जैसे 10 मील आ गए। पर मैं इसी तरह बढ़ता रहा। कितनी दूर आ गया पता नहीं, किंतु अत्यधिक थकान से देह भारी हो गई। घुटने मोड़कर बैठ गया, फिर लेट गया बालू के नर्म बिस्तर पर। नींद टूटी अगले दिन। लेटे लेटे ही मैं पिछले दिन की घटनाओं के बारे में सोचने लगा। कहीं सपना तो नहीं था। मैं उछलकर बैठ गया। चारों ओर केवल बालू ही बालू थी। धीरे धीरे सूर्य का ताप बढ़ने लगा तो मैंने स्वयं को ढक लिया। किधर जा रहा हूं? कौन जाने मेरा लक्ष्य स्थल ठीक है भी कि नहीं। रेगिस्तान में रास्ता खो देने का अर्थ है मृत्यु। यह बात याद आते ही सारा शरीर सिहर उठा। दिल जोरों से धड़कने लगा। तो क्या मैं सचमुच खो गया? हठात जोरों की प्यास लगी। हाय, पानी कहाँ? मेरी पानी की बोतल भी तो साइकिल के साथ बालू के नीचे दब गई। याद आते ही प्यास और बढ़ गई। गला बिल्कुल सूख गया था। लगा कि कोई आवाज ही न निकलेगी। ये सोचकर मैं चीख उठा, पानी पानी पानी। मरुभूमि की शुष्क हवा ने मेरे शब्दों को सोख लिया। नहीं, पानी की व्यवस्था तो मुझे करनी ही होगी। देह झाड़कर मैं उठा। साइकिल के साथ बंधी पानी की बोतल की याद आते ही मैंने साइकिल को ढूंढ निकालने का निश्चय किया। मरने से पूर्व और एक बार चेष्टा करने में क्या हर्ज है। ये सोचकर अनिश्चित ग्राम की आशा त्याग कर मैं अपने पैरों के निशान के सहारे साइकिल के नजदीक जाने लगा। तकदीर अच्छी थी कि हवा बिल्कुल नहीं थी और इसलिए पैरों के निशान भी स्पष्ट थे। गर्मी भयंकर थी, किंतु पानी की उम्मीद में ही मैं चलता रहा। इस प्रकार चलते चलते शाम तक मैं उस जगह पहुंच गया जिसके नीचे थी मेरी साइकिल और पानी की बोतल। पिछली रात मैंने जहां बालू खोदने की चेष्टा की थी, वहीं दोनों हाथ से खोदना शुरू किया। घंटे दर घंटे चलता रहा यह व्यर्थ प्रयास। जब लगा कि यह काम असंभव था, तभी भोर का उजाला नजर आया। बैग में जो थोड़ी बहुत खजूर थी वो भी खत्म हो गई। पहले थी पानी की चिंता, अब उसमें खाने की चिंता और जुड़ गई। क्या करूं? न पानी है, न भोजन, न रास्ता है, तो केवल बालू और बेशुमार उत्ताप। जहां तक मुझे याद है, मैंने सुन रखा था आंधी तूफान में बीच बीच में जब यह रास्ता बालू के नीचे दब जाता है, तब सरकार की ओर से बालू हटाने की व्यवस्था की जाती है। उसकी वजह यह है कि यह रास्ता मिलिट्री के लिए बना है। खासकर सुएज युद्ध के मामले में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बात याद आते ही शरीर और मन को एक नया बल मिला। इसका मतलब यह हुआ कि उपाय है। मैं यहां असहाय अवस्था में नहीं पड़ा रहूंगा। नजदीकी गांव किसूर है ये पता नहीं, इसलिए अनिर्दिष्ट के पीछे भागने से तो बेहतर है कि यहीं प्रतीक्षा की जाए। कभी न कभी वो रास्ता साफ करने वाले लोग आएंगे ही। अतः सिर पर भयंकर गर्मी के बावजूद त्रिपाल से शरीर ढककर वहीं बैठा रहा। इसी त्रिपाल के टुकड़े से जब प्रयोजन होता तो मैं तंबू बना लेता। तब क्या पता था कि मेरे भैया का दिया त्रिपाल का यह टुकड़ा मेरी प्राण रक्षा करेगा। सूर्य धीरे धीरे सिर के ऊपर आया, फिर एक समय पश्चिम की ओर झुक गया। एक और सूर्यास्त हो गया। पता नहीं और कितने सूर्यास्त देखना मेरे भाग्य में था। शरीर रक्षा के लिए मैं सूर्य प्रणाम व्यायाम किया करता हूँ तथा मन का संतुलन बनाए रखने के लिए नीरवता यानी मौन का पालन करता हूँ। करने को चूंकि कुछ नहीं था, इसलिए सूर्य प्रणाम करना शुरू किया। ओह, शरीर बिल्कुल अचल था, कोई ताकत नहीं थी। बैठे बैठे ही भगवान को स्मरण करने लगा। यदि वे होंगे तो मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। अंधेरी रात थी, झोले से टॉर्च निकाली। इस भयंकर संकट में नींद तो आने से रही,
इसलिए बैग से स्वामी सोहनानंद जी की दी हुई स्वामी जी की शिक्षा पुस्तक निकालकर पढ़ना शुरू किया, किंतु वह भी असंभव हो उठा। चारों ओर से असंख्य कीड़े आकर तंग करने लगे। बाध्य होकर टॉर्च की रोशनी बुझानी पड़ी। हठात मन में आया कि इन क्षुद्र जीवों को खाना कहां से मिलता है। मेरी धारणा थी कि इस मरुभूमि में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं। फिर भी मन में आया कि क्या पता कोई हो सकता है कोई इस रास्ते से होकर गुजरे, कोई अरबी बद्दू या दस्यु हुआ तो क्या, आखिर है तो मनुष्य ही। उम्मीद, हाय रे उम्मीद। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। अरबी भाषा आती नहीं, किंतु चीखने चिल्लाने की दरकार है। क्या पता आसपास में कोई राहगीर या व्यापारी हो। लिहाजा अधिक जोर देने के लिए गाल पर हाथ रखकर मैं चिल्लाने लगा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पर सब व्यर्थ। सुना था कि अल्लाह के पुत्र हजरत मोहम्मद को इसी मरुभूमि पर अल्लाह के दर्शन हुए थे, उनकी वाणी सुनी थी, किंतु मेरे इतना चीखने चिल्लाने पर भी किसी का जवाब ही नहीं मिल रहा था। नहीं, वो सब पाखंड है। मरुभूमि में कुछ दिन गुजारकर मैं भी ये कह सकता हूं कि मैं अल्लाह को देख आया। मैं अकेला ही बकबक किए जा रहा था। क्या बचपना है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूं। हे प्रभु, मुझे बचाओ। एक रात और कट गई। फिर से सूर्योदय का अर्थ था थोड़ी सी उम्मीद। सुबह सुबह भगवान के नाम पर थोड़ी देर नीरवता का पालन करता हूं और फिर उसके बाद शुरू होता है मेरा दिन का काम। यहाँ दिन के काम से तात्पर्य है चारों ओर निगाह दौड़ाना कि कहीं कोई आ जाए, कौन जाने रास्ता साफ करने वाले लोग ही आ जाएं। इसी सोच में समय कट रहा था। आज बहुत जोरों की प्यास लग रही थी। प्यास से छाती फटी जा रही थी। कहीं से मिल जाए थोड़ा सा पानी। आंखों के सामने तैर गई गंगा की तस्वीर। कितना पानी, कितना तैरा हूं उसके पानी में। काश एक बार वहां जा पाता। रास्ते पर चलते हुए कितने ही नल देखे थे जिनसे अनवरत पानी चलता रहता। कितने झरने बहते रहते हैं पर उनका पानी पीने कोई नहीं आता। सुना है पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी है, पर आज मैं एक बूंद को तरस रहा हूं। किसी भी प्रकार से ये दो समय कट जाए तो फिर किसको आना है इस मुल्क में। शायद इसीलिए इस मुल्क से लोग हमारे देश में जा रहे हैं पानी पीने। सब पागल का प्रलाप था। अरे वो रहा पानी। आंखों को अच्छी तरह रगड़ कर देखा। नहीं, देखने में कोई भूल नहीं हुई। अभी आंख खराब होने लायक मेरी उम्र नहीं हुई। छुटपन से अनेक जलाशय देख चुका हूं, अतः पानी देखने में कोई भूल तो नहीं होनी चाहिए। मैं खुशी खुशी दौड़ पड़ा, पास और पास। पर ताज्जुब, जितना मैं आगे जा रहा हूं दूरी उतनी ही बढ़ती जा रही है। कहीं मरीचिका तो नहीं? मरीचिका? मैं चौंक कर रुक गया। पानी यहां आएगा कहां से? मरुभूमि में पोखर, जहां एक बूंद पानी नहीं वहां सरोवर। सचमुच में कहीं पागल तो नहीं हो गया? मरीचिका की कितनी ही कहानियां पढ़ी हैं। कितने ही असहाय राहगीर एक बूंद पानी के लिए इसी मरीचिका का पीछा करते करते जान गंवा चुके हैं। मैंने स्वयं को संयत किया और लौट आया अपने रुकसैक के पास और चारों ओर देखने लगा। पानी, पानी, पानी पर पड़ती सूर्य की किरणें और चारों ओर फैलती उनकी छटा। छोटी छोटी लहरें मानो बुला रही थी। नहीं, मैं इस धोखे में नहीं फंसूंगा। ये तो मारक धोखा है। किंतु क्यों? यदि मैं मरूं ही तो क्षति कैसी? दुनिया में तो लाखों लोग रोज मरते हैं। कितने जाने माने लोग जिनकी इस पृथ्वी को जरूरत है वे भी मरते हैं। उसी प्रकार एक दिन मुझे भी मरना होगा, और जब मरना ही है तो बचने की चेष्टा करने से क्या लाभ? लो, एक तर्क मिल गया। सही बात है, मरने से डरना कैसा? जब मरना ही है तो वीर की तरह मरना ही अच्छा। पागल होकर कायर की तरह नहीं, पुरुष की तरह पूरे होशो हवाश में मरना ही है। फिर वही प्रलाप, मैं पागल हो गया हूं। नहीं, पागल हुए बिना ही मरीचिका देख रहा हूं। आश्चर्य! ठीक जैसे शांत जलाशय पर सूर्य की किरणें पड़ रही हों, हवा में छोटी छोटी लहरें मानो खुशी से उछल रही हों। हाँ, खुशी ही तो। मेरी ऐसी दुर्अवस्था देखकर ही शायद वह आनंदित थी। जब पानी ही नहीं होगा तो पानी की माया देखकर क्या लाभ?
कौन है इस इंद्रजाल का रचयिता? शायद यह मरुभूमि की ही लीला हो, उसी निपुण कारीगर की रचना। इसका अर्थ यह हुआ कि अवश्य ही सृष्टि करता है, और यह सब मायाजाल व लीला उन्हीं की है। यदि तुम हो, हे सृष्टिकर्ता, तो मुझ पर दया करो। दया? कौन किस पर दया करता है? इतनी देर भगवान भगवान चिल्लाता रहा, पर किसी का तो पता नहीं। विपत्ति में पड़कर ही मनुष्य भगवान को पुकारता है। मैं अभी विपत्ति में हूं, और यदि वे मुझे बचाने नहीं आए तो उनके अस्तित्व पर विश्वास कैसे करूं? दिन ढल गया। सूर्य का ताप घटने में अब भी घंटा भर लगेगा। कमीज उतार कर देखने लगा तो त्वचा में पड़े छाले के साथ वो चिपक गई थी। शरीर में पानी न रहने पर ऐसा होता है। शरीर का पानी तो सारा सूख गया था, चमड़ा हड्डी के साथ लग गया था। दुश्चिंता में सिरदर्द भी असह्य हो उठा। नहीं, मन का संतुलन खोने से काम नहीं चलेगा। धीरज धरकर स्थिर मस्तिष्क से ही कुछ सोचा जाए। सूर्यास्त के पश्चात भी प्रायः कुछ घंटे पश्चिम के आसमान पर घना लाल रंग छाया रहता है। उस ओर मुंह कर स्थिर आसन पर इष्ट के नाम का मैं जाप करने लगा। कितनी देर ये क्रम चला पता नहीं। आंखें खोलते ही एक विराट निस्तब्धता ने मुझे आ घेरा। सिर के ऊपर टिमटिमाते असंख्य तारों के साथ मैं भी उस गहरी निस्तब्धता का उपभोग करने लगा। जीवन में पहली बार इस प्रशांत निस्तब्धता का अनुभव हुआ। चारों ओर व्याप्त इस महाशून्यता में मैंने स्वयं को खो दिया और परम शांति का अनुभव किया। हे परमेश्वर, यह महाशून्य निशब्द रजनी शेष ही न हो। दिन भर की उलझुल चिंताओं से अब विश्राम। हो सकता है इसी प्रकार मैं चिरकाल रह जाऊं। पता नहीं कि जीवन का अंत है या नहीं। यदि ऐसा है तो मरडेरे तुम मम श्याम समान। काफी देर लेटे रहने के बाद स्वयं को इतना हल्का महसूस हुआ कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। सारी चिंताओं और क्लांति का मानो अंत हो गया था। लगा जैसे इतनी देर बाद मैं प्रकृतिस्थ हुआ था। मैं धीरे धीरे उठकर बैठा। ऐसे बैठे बैठे केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। या तो चेष्टा करनी होगी या फिर बैठे बैठे मृत्यु की प्रतीक्षा। आलसी की तरह बैठे रहकर भगवान का जितना भी नाम जाप क्यों न करें, उससे चिंता शक्ति के अपव्यय के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, इसी ओर से मैं आया था, अतएव इसी ओर जाना होगा। जो गांव छोड़ आया था वो न सही, किसी प्रकार यदि 100 मील तय कर पाऊं तो लाल सागर के आसपास किसी गांव में पहुंचना असंभव नहीं।